जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयद इंदिरा जैसे ही ठाकुर रास बिहारी सरकार सबके मध्य से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोती बिलखती यमुना के तट पर आई और यमुना के तट पर आकर के गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। गोपियां तुलसी के पास गईं और तुलसी के पास जाकर के कहती हैं कि अरे तुलसी, तूने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है क्या? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, उसी समय हवा चली और तुलसी का पत्ता हिल गया। दूसरी गोपी कहती है कि अरे ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौत है। अरे जब तक ठाकुर को तुलसी ना पड़े वो बातें नहीं है, इसे पता तो होगा पर ये बताएगी नहीं गोपी। इसे तो पता होगा कि हमारे प्राणनाथ कहाँ है, इसे सब पता है। और गोपियां बिलखती हुई रोती हुई यमुना के तट पर आई हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, ते जन्मना व्रजो अधिकम यथा भवति। गोपी कहती है कि हमारे वृंदावन धाम की शोभा तो पहले से थी प्रभु, ये वृंदावन धाम तो पहले से ही सुंदर था, पर मानो ठाकुर जब से आप आ गए हो तो लक्ष्मी का नाम है चंचला, लक्ष्मी रुकती नहीं है। पर मानो जब से यह आप वृंदावन धाम पर आ गए हो तो लक्ष्मी भर यहाँ हमेशा के लिए तिष्ठित हो गई है, जिसे देख कर करके देवता भी जाते हैं। हे प्रभु, इस सुजानगंज की
महिमा तो पहले से थी, इस स्थान की महिमा तो पहले से थी, परंतु ये भागवत कथा होने से इसकी महिमा और भी बढ़ गई, इसकी महिमा और भी बढ़ गई। मानो गोपियां कहती हैं, हे प्रभु तस्मात् इंद्रा लक्ष्मी अत्र ही, लक्ष्मी सदैव आपके लिए आपके स्थान पर वृंदावन पर स्थित हो गई है। गोपियां कहती हैं कि जो कोई नहीं कह पाया वह गोपियां कहती हैं तावका तुदिया गोपी जनाना, हे प्रभु हम आपके हैं और आप ही मेरे हो, और इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। भगवान ने कहा मानो कि अरे गोपियों, अगर मेरे लिए इतनी व्याकुल हो रही हो तो मेरे से तो प्रेम कुंती मैया करती थी, और कुंती मैया ने जैसे ही जाना कि मैं चला गया हूँ तो अपने प्राणों को त्याग दिया, और मेरे से प्रेम तो दशरथ जी करते थे, मेरे पिताजी करते थे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरह राम गयो सुरधाम। अरे जैसे ही जाना कि मैं चला गया हूँ तो उन्होंने प्राण को त्याग दिया, और तुमने अपने प्राणों को क्यों बचा करके रखे हो। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम तो मरने ही वाली थी, और जैसे ही मरने वाले थे तो तैसे ही आपकी मैंने कथा सुन ली। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तब तक दूसरी गोपी कहती है कि हे प्रभु अगर आपको मुझे छोड़कर चले ही जाना था तो आपने इतने इतने राक्षस आए और आपने उन सब से हमें क्यों बचाया। आपका तो स्वभाव ऐसे है कि मानो जैसे बलि का बकरा को पालता है और एक दिन आता है तो उसे कटने के लिए छोड़ देता है। हे ठाकुर आपकी भी दशा मुझे ऐसा ही लगता है कि आपकी भी दशा उस कसाई के समान है, और आपको अगर मुझे छोड़ करके जाना था तो आप पहले ही चले जाते। आज आप मिलने का समय आया और बुलाने के बाद आप मुझे छोड़ करके गए हो। हे ठाकुर हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अरे जिस प्रकार सरोवर में कमल खिलता है और अपनी आंखों की शोभा से खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार आपने भी हमारी आंखों की नेत्रों के द्वारा आप खींच चुके हो, इसलिए हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हे ठाकुर आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ। और हे ठाकुर मुझे ऐसा लगता है कि क्या चाकू से मारना फरसा मारना ही क्या बद है। शस्त्रे नैव बदो वदः। हे ठाकुर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने अपनी आंखों से मार करके हम लोगों को घायल कर दिया है। और गोपियां कहती हैं कि बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गई श्याम सुंदर तुम्हारी। जो अवटाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अवटाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीनाथ दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुन कर तुम्हारी शरण आ गई श्याम सुंदर तुम्हारी। गोपी कहती है
यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुन कर तुम्हारी, शरण आ गए श्याम सुंदर हमारे। हे ठाकुर, अगर आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मेरी हंसी नहीं, यह आपकी हंसी होगी, आपकी हंसी होगी, मेरी हंसी नहीं होगी। यही प्रार्थना है ठाकुर। यदि गवृंदु आँखों में कुछ कह रहे हैं, यदि गवृंद आँखों में कुछ कह रहे हैं, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुन कर तुम्हारी, शरण आ गए श्याम सुंदर तुम्हारे। हे प्रभु, अगर आपको मुझे छोड़कर ही चले जाना था तो आपने मेरे से फिर स्नेह क्यों किया? आपने क्यों स्नेह किया? अगर आपको हमें छोड़ करके चले जाना था। दूसरी गोपी कहती है कि अरे बहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नंद का भी लाला नहीं है। क्यों? भवान खलु निश्चितम यशोदा सुतो न भवति। अरे ना खलु गोपिका नंद, ये यशोदा नंद नंदन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नंद नंदन यशोदा नंदन का पुत्र तो ऐसा नहीं है कि छोड़ कर करके हमें पल भर के लिए चला जाए। और गोपियां रुदन करने लगी। भगवान ने भी सोचा कि गोपियों को बहुत देर तक रुलाना अच्छी बात नहीं है, और भगवान तुरंत ही तासा मिर्भोग छोरी स्मनमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सती साक्षात् मता। गोपियां कहते हैं कि अरे आंख वालों, हे आंख वालों, तुमको आंखों का फल मिला क्या? हे आंख वालों, तुम्हें आंखों का फल मिला क्या? आप कहोगे महाराज आंखों का फल क्या है? आंखों का फल क्या है? तुम अगर अपनी आंखों से संसार को देखते हो, तुम अपनी आंखों से अगर संसार को देखते हो तो वह आंखों का फल नहीं है। आंखों से जिस दिन वंशी वाले को देख लिए, जिस दिन मुरली वालों को देख लिए, उस दिन आंखों का फल प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन आंखों का फल प्राप्त हो। और गोपियां रुदन कर रही है, और उन्हीं के बीच में भगवान कहते हैं कि राह ऐसी हो कि श्याम चलने पर मजबूर हो जाए, चाहत ऐसी हो कि श्याम आने को मजबूर हो जाए। भले ना हम मिले उनसे बार बार, भले ही ना मिले हम उनसे बार बार, इंतजार ऐसा हो कि श्याम आने को मजबूर हो जाए। और आज
गोपियों का प्रेम अकाट था, उन सब के सामने प्रकट होकर करके भगवान तुरंत ताता थैया कर करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बोलो रास बिहारी सरकार की जय।